अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। ओ सर मैं हूँ, मैं सर। तुम कौन हो? सर मैं रेजिडेंट हो? अल्लाह माफ़ करे सर, इतने बुरे दिन नहीं आए सर। सर मैं ये नौकरी के लिए सर मैं। अच्छा तुम हो किस साहब के प्रति? जी सर मैं। सर सारी ज़िंदगी चेप में पढ़ते रहे हैं, नौकरी सिफारिश के बगैर मिल ही नहीं रही थी। चेक किया भाई? सर चेप आपको नहीं पता? चलो हूँ अन्नी पाइए। नहीं सर बाहर से अनियाँ नजर आती हैं, अंदर सिर्फ अनियाँ नजर आती हैं। तुम्हें फौरन इंटरप्ट कर देना है, ओके? तो सिफारिश में तुम्हें नौकरी तो मिल गई है। जी सर। क्यों ना तुम्हारा एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए? हो जाए सर। चलो ये बताओ कि 2 + 2 कितने होते हैं? सर 5। हाँ वही कसम वाले काम। कैसे? गलती से। अल बैरूनी का बाप कौन था? सर इतना आसान सवाल। आप बताओ। अल बैरूनी का बाप अल अंदरूनी। इसको थोड़ा ज्यादा चेक से पढ़े हो ना? जी सर। चलो तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ जी सर। कि तुम्हें किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो कैसे करोगे? सर प्रपोज करना है? हाँ। लड़की को? हाँ। और मैं तुम्हें कौन सा ज़ुहैब को प्रपोज करने को बोल रहा हूँ? सर वो पहली बार है ना जरा। सर मैं ट्राई करता हूँ। हाँ सोचो। सर मैं ऐसा करूँगा कि उसको एक कश्ती में बिठाऊंगा, ठीक है? कश्ती को मैं समंदर में ले जाऊँगा। व्यू देखें सर, जस्ट इमेजिन सर, समंदर के दरमियान में पहुंच के मैंने उसको एक बात कहनी है। मैंने कहना आई लव यू बोल दे वरना मेरी कश्ती से उतर। तू इस चेयर पे बैठने के काबिल है। थैंक यू सर, थैंक यू। तूने करना क्या होगा? तूने यहाँ पे चेयर पे बैठना होगा। ठीक है। तो सुन तो लो, सॉरी जो भी आएगा बड़े प्यार से और हंस के बात करनी हो। ठीक है सर। कर लोगे? कर लूंगा सर। एक डेमो तो दो जरा। ओके सर। पकड़ो ये। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। ये भैया टाइम क्या बता बताना? तो तूने क्या करना है टाइम का? हाइपर हो गया ना? हाइपर नहीं होना, प्यार से बात करनी है, अखलाक से हंस के बात करनी है। जिगर 12:30 में 12:30। क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? नहीं सर। भाई हंस के प्यार से अखलाक से बात करनी है। सर मैं संभाल लूंगा सर, आप थके हुए यहाँ पे। कर लोगे? कर लूंगा। शिकायत का मौका ना मिले। नहीं सर नहीं। ठीक है। तू कह रहा है उतना। लो चने ले लो, मूंगफली ले लो, चने वाला चने भाई साहब, चने चने कोई चने। ओ अबे वो चने वाले इधर आ, इधर आ। जी साहब जी। कैसे देते हो? आपको इतना भी नहीं पता? ऐसे। ओए होए होए होए, ओ मैं मिशरत के नोट्स, ओ तू चप से है? सर आपको कैसे पता चैप का? ओ मैं भी यही पढ़ पढ़ के यहाँ पहुंचा हूँ और सिफारिश पे नौकरी लगी है। और सर छोड़ें, शुक्र करें आपको सिफारिश पे नौकरी मिल गई है। हम देखें अयूब साहब ने हमें कहा था चैप में पढ़ने के बाद पूरे 45,000 की नौकरी लगेगी। अच्छा तुम्हें भी कहा था? वो तो सबको कहते हैं। अच्छा ये बताओ कमा कितने लेते हो? 50,000। वो तुम्हारा सेशन कौन सा है? 2012-16। वो नाम क्या है तुम्हारा? तैयब बुखारी। अबे बुखारी पहचाना नहीं तूने? यार मैं हनान। बैठा रहो, चने बेचने आया, बैठा रहो। वो पता है मुझे चने बेचने आया, तू भी यहाँ सिफारिश से आया, वरना तुझे कोई दूसरी दफा घर में साला ना दे, तुझे किसी ने कुर्सी दे दी है। ओ भाई मेरिट पे आया हूँ, मेरिट पे टेस्ट दे के आया हूँ, टेस्ट दे के। पता है जो जी की का टेस्ट दे के आया? अच्छा टेस्ट दे के आया ना? हाँ। चल मेरे सवालों का जवाब दे। चल पूछ। मैंने सवाल फिर अपने टाइप का ही पूछ। जैसे मर्जी पूछ, टॉपर हूँ मैं, टॉपर। तुझे मैं एक ना गाना बताऊंगा, ठीक है? तूने क्या करना, उसको उर्दू में कन्वर्ट कर। ठीक हो गया? ठीक हो। वे जदों होली जैलन मेरा नाम मैं था मर जानिया, वे मैं था मर जानिया। अच्छा इसको करना। जब तुम धीरे से मेरा नाम लेते हो
तो मैं जाए वकूआ पे वफात पा जाती हूँ। अब तू इधर आ, मैं तुझे बताऊं तू चने क्यों बेच रहा। बैठ इधर, मैं पूछता हूँ सवाल। किसी ऐसे जानदार का नाम बता जिसके दांत नहीं होते। मेरी दादी, मेरी दादी, मेरी दादी। ज्यादा खुश ना हो, रेलवे स्टेशन है, चप नहीं है, बैठ आराम से इधर। हाँ चल अब मेरी बारी। पूछ। तू किसी ऐसे जानदार का नाम बता जो खुशकी पे भी रहता हो और पानी पे भी रहता हो। डड्डू। अच्छा चल दूसरा बता। एक और डड्डू। चैप का ही है भाई। तो ज्यादा बातें ना कर, तू चने बेचने आया, चने बेच। अच्छा बता क्या भाव देता है? 200 रुपए किलो। तो कितने के पाए होगे? बहुत अच्छे। चैप में पढ़ के तुझे गिनती तक नहीं याद हुई। चल छोड़, 20 के का। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। वो अंडे नहीं मांग रहा, चने मांग रहा हूं, क्यों नहीं दे सकता तू? नहीं दे सकता, नहीं दे क्यों सकता। नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। ओ वजह तो फिर आवाजें क्यों लगा रहा है? बस ऐਵੇਂ लगाने की आदत। चल निकल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इंक्वायरी ऑफिस यही है? जी बिल्कुल यही है जी। अच्छा, मतलब जहाँ से पूछताछ होती है वही दफ्तर है ना ये? हाँ जी, जहाँ से पूछताछ है ये वही दफ्तर है। अच्छा भाई साहब एक बात बताएंगे, जी। इस शहर में अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से मिलते हैं? तो कपड़े? हाँ कपड़े, कुर्ता पजामा। ओ भाई यहाँ कपड़ों के बारे में नहीं इंक्वायरी होती, चलो इधर से। अच्छा फिर ये बता दें कि इस शहर में अच्छे अच्छे जूते कहाँ से मिलते हैं? जूते? जी जूते, नीले पीले रंग रंगीले जो पाँव में पहनते हैं। तो मैं कौन सा गले में पहनता हूँ? तूने खाने हैं तो बता। ओ भाई अच्छा भाई साहब ये भी नहीं पता? खुद ही तो कहा था यहाँ पूछताछ होती है। ओ मेरे भाई यहाँ पर ट्रेनों के बारे में पूछते हैं। अच्छा ट्रेनों के बारे में पूछते हाँ। हैं। अच्छा भाई साहब फिर ये बता दें ये ट्रेनें बनती कहाँ है? मेरे घर पे बनती है। अच्छा 2 डब्बे चैप में भेज देना, उज़ैफा खेल लेगा। ओ कैसा बंदा है तू? ओ भाई यहाँ पर ट्रेनों के आने और जाने के बारे में पूछते हैं। अच्छा ट्रेनों के आने और जाने के बारे में पूछते हैं। हाँ। अच्छा भाई साहब फिर ये बताए ट्रेनें आती क्यों है? मुसाफिरों को लेके आती हैं। तो फिर जाती क्यों है? तो तूने जाना कहाँ है? अच्छा नहीं वो भाई साहब बात ये थी कि मेरा ना टाइम नहीं गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आप भी फ्री बैठे होंगे तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। चल निकल इधर से। आ जाते हैं खेतों से। ओ भाई साहब ओ क्या हुआ है? ओ भाई साहब 5 नंबर प्लेटफॉर्म से भागता हुआ आ रहा हूँ। क्यों क्या हुआ? ओ भाई साहब चेक करें जरा, कराची वाली ट्रेन गई? मैं देखता हूँ। जल्दी देखे ना। कराची वाली? हाँ वो तो चलेगी। ओ भाई साहब जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है। ओ भाई चली गई है। ओ भाई आप समझ नहीं रहे, जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है 11:30 जाती है, कराची जाती है, चली गई। और मैं भी वही कह रहा हूँ, वो जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से 11:30 जाती है, कराची जाती है, चली गई। बस ठीक है कोई बात नहीं। कंट्रोल। भाई साहब मस्त होके गई क्या? हाँ मस्त हो गई। भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं हो किसी और प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो आपको पता ही ना हो? नहीं हम पागल बैठे हुए हैं ना। ओ भाई कह दिया चली गई है तो चली गई है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। क्या किसी हो? भाई साहब वो ये तो क्या आपने कह दिया कि ट्रेन चली गई, मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या? नहीं आधी गई है। ओ कुल्ली रुक। और अब कभी आधी भी जाती है ट्रेन। भाई साहब इंजन भी गया? इंजन के साथ ही तो गई है। डब्बे? वो भी गए। भाई साहब छत? छत? हाँ वो भी चली गई। चली गई? हाँ चली। तो पहले बोल देते। तो कब से क्या बकवास कर रहा हूं? भाई साहब मजाक तो नहीं कर रहे? तो तेरा मेरा मजाक है? भाई साहब खाओ फिर मेरी कसम। तो तेरी कसम, तेरे पूरे खानदान की कसम। इधर आ। वो कौन बैठा है? सर मकसूद? उनके सर की कसम। चली गई? हाँ चली गई। भाई साहब सर्विस करवाने तो नहीं गई? ओ मेरे भाई सर्विस कराने 10 बजे जाती है, 11 बजे निकल गई है इधर से। मतलब वाकई गई? हाँ वाकई गई। जाओ। भाई साहब ट्रेन को वापस बुला दो, मैं लटक के चला जाऊंगा।
और मेरे पप्पा तो नहीं चिल्ला रहे, जब कहूंगा वापस आ जाएगी, चली गई है तो चली गई है। भाई साहब मेरी जेब में टिकट है। टिकट है तो पास रखा, टाइम निकल गया। मैं तो रेलवे के खिलाफ धरना दूंगा। रेलवे हाय हाय। ओ मेरे भाई, नई नई नौकरी लगी है मेरे वीर, क्यों टेंशन ले रहा है? मेरा पहला दिन आज बैठ, और बल्कि तू ऊपर बैठ इधर। भाई साहब नहीं बैठ, ठीक है ओ नहीं भाई बैठ, साहब बैठे बैठे। गुस्सा नहीं कर, चल बैठ, प्यार से बात कर। भाई साहब मेरा कराची जाना है, बहुत जरूरी है। क्यों, क्या करना है तूने? वो मैंने सर अब्दुल अजीज भट्टी को लेने जाना है। वो क्या कर रहे हैं उधर? वो वहां सुना है कराची में कोई श्रोडिंगर नाम का बच्चा पैदा हुआ है, वो पैदा हो गया? वो उसे देखने वहां चले गए हैं। ओहो, तो फिर तू ऐसा कर, तू किसी और चीज पे चला जा। किस पे चला जाऊं? तू बस पे चला। बस पे चला जाऊं? हाँ ये ठीक है, मैं बस पे चला जाता हूं। बेटा पेशावर से ट्रेन आ गई। तो बाबा इधर पेशावर से कोई ट्रेन नहीं आती। क्यों बेटा, आनी यहीं पे थी। तो बाबा दिमाग की दही ना कर भाई, सुबह की पीटी करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो लल्लू तो लल्लू है चपका आ जाता है। मुझे मेरे बेटे ने आना था। आना था तो इधर नहीं आएगा, चलो आ, निकलो इधर से बाहर, चलो। सत्यानाश हो तेरा, मेरा घर को। ओ भाई तुझे क्या हो गया? तो तुझे क्या हो गया? भाई साहब जिनको आपने अभी भेजा है, आपको पता है ये कौन थे? नहीं पता। इनकी कहानी का पता है? नहीं पता। मुझे पता है। तो बता। इनका जवां साला बेटा, अच्छा। 5 बहनों का इकलौता भाई, घर से यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ अगले महीने उसकी डिग्री मुकम्मल होने वाली थी कि अचानक वहाँ दहशतगर्दों ने हमला किया और वो उनकी अंधी गोलियों का निशाना बन गया। उस दिन से आज तक ये बुज़ुर्ग रोज़ यहाँ आते हैं, रोज़ आंखों में उम्मीद लेके अपने बेटे का पूछते हैं और मायूस वापस लौट जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के नाम पे माओं की गोदें उजाड़ रहे हैं, जो इस्लाम के नाम पे बहनों से उनके भाई छीनते हैं, जो बच्चों को यतीम कर रहे हैं? अरे इस्लाम में तो हालत जंग में भी मासूमों का खून बहाने से मना किया। या अल्लाह, हम तो इससे दुआ करते हैं कि तू इन जालिमों को हिदायत नसीब फरमा, आमीन। और अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो इनको नेस्तो नाबूद फरमा। आमीन। हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते, हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते।